हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर चुके हैं। और नाउ ध्यान से सुनिए कि आप सभी का सबसे बड़ा फेस्टिवल, आप सभी का सबसे बड़ा त्योहार सामने आपके द्वार पर है, विच इज यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। लगभग साल भर से आप लोगों ने अथक तैयारी की है। एंड नंबर ऑफ डेज आपने जो है वो 8-10 घंटे से ज्यादा पढ़ा है। कितनी सारी किताबें, कितना सारा न्यूज़पेपर, पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल्स एंड नंबर ऑफ प्रेशर की चीजें, ये सब आपने झेली और अब उस फेस्टिवल का डे आ चुका है। नाउ ये बड़ा दिन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको कुछ ऐसी, एक तो आपके पास समय ऐसे भी कम है तो मैं लेक्चर में ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, केवल इतना कहूंगा कि लास्ट स्टेटमेंट इज दैट, डायरेक्टली मैं बताना स्टार्ट करूं दैट 10 से 15% नंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 से 15 मार्क्स, आई एम टेलिंग यू दैट 10 to 15% क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करेंगे राइट, वो अगर आप आज का लेक्चर ठीक से देख लें तो डियर ये 10 से 15% क्वेश्चन यानी कि आंसर्स आपके राइट हो जाएंगे। जितने अंक आपको मिलने थे उससे इतने ज्यादा मिल जाएंगे। कैसे? तो बस मैं आपको अभी दो चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज तो इस कंडीशन को इमेजिन कर लें। दिस इज अ प्रूवन थिंग दैट एक व्यक्ति जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने घर पे रह रहा होता है। उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आप अपना कार्य कीजिए जैसा आप सामान्य रूप से रोज करते हैं। ठीक, अब वो व्यक्ति अपने घर में अपने रूम के अंदर है, वो सहज रूप से उस कार्य को कर रहा है। और सेकंड कंडीशन है कि अगले दिन उसे कहा जाता है सेम चीजें, सेम कार्य दोबारा कीजिए, बस अब जो है एक कंडीशन होगी दैट उनके घर में एक छोटी सी घंटी लगी होगी। उस घंटी से हर 10 सेकंड के बाद एक नॉक की आवाज आएगी, एक ऐसा साउंड आएगा जो प्रोमिनेंटली कान पर पड़े, बट वो डिस्टर्बिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि उससे उस व्यक्ति के कार्य करने की एफिशिएंसी में कोई कमी आएगी, बस एक साउंड प्रोड्यूस होगा और वो साउंड इतना रिमार्केबल होगा कि कानों पर पड़ने पर वहां उस दिशा की ओर ध्यान जाए। डियर वो व्यक्ति सेम डे सेम वर्क बट इस घंटी की आवाज के साथ करता है। और देखिए उस एक्सपेरिमेंट में यह बताया जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो स्ट्रेस के कारण अपने ही परिवारजनों से, अपने ही नियर और डियर के पर्सन पर जो है वो गुस्सा करने लगता है। बेवजह बिना किसी कारण से सेम इवेंट आने पर भी उसके रिएक्शंस जो है वो अग्रेसिव होते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उस व्यक्ति को कान पर एक घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। अर्थ जानते हैं इसका? इसका अर्थ है स्ट्रेस। ये इज अ प्रूवन थिंग दैट आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस में रिटेलिएट कर जाता है। आपका माइंड जिस चीज को बहुत आसानी से, बहुत एफिशिएंसी के साथ अच्छा कर सकता है, मेक इट श्योर आपका माइंड विल आंसर दैट थिंग। और वो व्यक्ति इस बात को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। दैट पर्सन कैन नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई वो अपने नियर और डियर के ऊपर अचानक से गुस्सा कर गया, अचानक से ही यूज्ड टू शाउट। क्यों वो अचानक से जो है वो अचानक से अपने ही नियर डियर को डांटने लग गया? बस उसका एक रीजन है। द रीजन इज वो जो साउंड की आवाज आ रही है उसे वो डिस्टर्ब कर रही है। माइंड बार बार कह रहा है दैट आई एम नॉट स्टेबल, और वो स्टेबल नहीं है इसलिए वो उसका माइंड स्ट्रेस में है। बट ये बात उसे फील नहीं होगी। उस पर्सन को उस घंटी की 10 सेकंड की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके माइंड को फर्क पड़ रहा है, वो स्ट्रेस में है। और डियर आपसे अब वो गलती होने वाली है। ईश्वर करे कि ना हो, बट आप वो गलती कर जाएंगे क्योंकि आप एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट हैं। अक्सर वो गलती ये करता है क्या? दैट सबसे पहले डू फॉलो दैट थिंग। आई नो, एक बात याद रखना, सास भी कभी बहू थी। हर एक व्यक्ति जो आपको आज कोई एडवाइस दे रहा है शायद वो उस जर्नी से होकर गुजरा है। मेरी बात ध्यान से सुने, जो होना था वो हो चुका है। नाउ अब समय डिसाइड करेगा। अब आप अंत के 3 दिनों में कुछ ऐसा पढ़कर नहीं गेन करने वाले जिससे आपके एंड मूवमेंट पर कोई बहुत बड़ा रिजल्ट चेंज हो जाए। मेहनत जो करनी थी अब आप कर चुके हैं। अब यहां से ध्यान से सुनिए, कुछ चीजें फिल्टर आउट कर लीजिए, कुछ फैक्चुअल चीजें दैट, जैसे आपने कोई टॉपिक देख रखा है कि यार इस टॉपिक से आपको लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, इसे थोड़ा सा देखकर चला जाऊं, या सी सेट के कुछ क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हें देखकर चला जाऊं, दैट्स इट। मतलब जो 8, 9, 10 घंटे की तैयारी वाला टाइम है अब उसे थोड़ा बंद कर दें। कम से कम इमीडिएटली प्रायर डे, यानी कि संडे को पेपर है तो सैटरडे को अब आप मत पढ़िएगा, पढ़ना बंद कर दें।
प्रॉपरली बंद कर दें। रात में एक अच्छी नींद लें ताकि आपका दिमाग जो है वो प्रॉपरली वर्क करे उस दिन जिस दिन आपको पेपर देना है। अदरवाइज बनते हुए क्वेश्चन का गलत आंसर देकर आएंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ स्टॉप डूइंग स्टडी नाउ। अब पढ़ना बंद कर दीजिए। अब जो होना है वो तो होगा ही। कम से कम आप अच्छा रिजल्ट तो ला सकते हैं। जितना पढ़ा है वो दिमाग आंसर कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप फ्रेश माइंड से पेपर देने जाएं। अगर आपने बहुत लोड दिया दिमाग को तो दिमाग विल रिटेलिएट इन द एग्जाम सेंटर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये गलती भी बिल्कुल ना करें, मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये गलती भी बिल्कुल ना करें कि आप एग्जाम सेंटर में गए और एग्जाम सेंटर के बिल्कुल बाहर तक आप अपनी बुक्स और नोट्स को लेकर जा रहे हैं और बार बार उसे रिवाइज कर रहे हैं। देखो, आंखों के सामने से गुजारना, कुछ चीजें फैक्चुअल देख लेना, इट्स अलग अलग थिंग, बट बिल्कुल एकदम उस चीज को याद करने की कोशिश करना, ये इज नॉट अ गुड टेम्परामेंट डियर। जो होना था, जो करना था, इतने समय से करा था, अब उसका रिजल्ट लेने का टाइम है, ना कि अभी भी उस रिजल्ट के लिए वर्क करने का टाइम है। तो एक चीज और याद रखें कि जिस डे आपको एग्जाम देना है, एटलीस्ट उस दिन आप कुछ भी रिवाइज करने की कोशिश मत कीजिए। आप उस दिन रिलैक्स रहिए, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने आप को काम डाउन रखो। अपने माइंड से अब आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना है, तो उसके लिए बी काम, शांत हो जाए। ओके ना, एक चीज और जो आप अक्सर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो एग्जाम सेंटर पे जाने वाले हैं, आप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं। स्ट्रेस होने के कारण, कई बार एंजाइटी होने के कारण हम सभी जो है कुछ नॉर्मल डे वर्क उन्हें अवॉइड करने लगते हैं। फाइन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं कि अक्सर लोग जो है वो एंजाइटी के कारण या स्ट्रेस के कारण या फिर फियर के कारण वो सुबह नाश्ता वगैरह कर कर नहीं जाते, डायरेक्टली एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं और नाउ दे वेंट फॉर द एग्जाम। ये गलती ना करें। आप अपने डेली रूटीन को, एक तो पहली चीज है, मैंने इससे पहले भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था जहां मैंने स्ट्रिक्टली ये कहा था कि पेपर के कम से कम 15 दिन पहले अपनी स्लीप साइकिल सुधार लें। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मैं आपको रियलिटी में इस चीज को, मतलब मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूं दैट आपके पढ़ने का कोई भी समय हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग है, पर आपका दिमाग ना उस समय चलने के लिए हैबिचुअल हो जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो रात में पढ़ना प्रीफर करते हैं। अब उनका दिमाग ही इस चीज के लिए ट्रेन हो चुका है कि रात में वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है और डे टाइम पर वो ऑन एन एवरेज थोड़ा स्लीपी फील कर रहा है। तो सुबह के समय मान लीजिए वो पढ़कर सोते हैं, 8-9 बजे तक वो सो जाते हैं या 4-5 बजे तक वो सो जाते हैं और 10-11-12-1 बजे तक वो सोते हैं। अब उसी समय पर ना आपको पेपर लिखना है, तो कम से कम 10-15 दिन पहले से आप इसे बंद कर चुके हैं, मैं ये मानकर चलता हूं। अगर आपने नहीं करा है देन आपने गलती कर दी है, अब ठीक कर लो। कम से कम आज से आप रात में सोना शुरू कर दीजिए और डेली, अब से जो 2-3 दिन आपके पास शेष रह गए हैं उसमें 9 बजे जिस समय पेपर होता है, एग्जैक्टली पेपर आवर्स पे टेबल चेयर पर बैठकर कुछ एक आध टेस्ट वगैरह लगा लीजिए। दैट्स इट, ताकि आपके दिमाग को उस समय उस कार्य को करने की थोड़ी आदत हो। वैसे ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 10 दिन पहले से करनी चाहिए थी। अगर कर रहे थे बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे थे बचे दिनों में कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आपका माइंड विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि अब उतना ज्यादा ना पढ़ें। अदरवाइज जो मैंने एग्जांपल दिया, रिंग, वो जो रिंग की आवाज थी, वो जो घंटी की आवाज थी, वो जो रिंगिंग साउंड था, जिस प्रकार से उसने आपके दिमाग में एक स्ट्रेस क्रिएट करा था, ऐसे ही स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में और बनता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। सेकंड, आपको अब पढ़ना बंद कर देना है, अपनी स्लीप साइकिल सुधार लेनी है और स्लीप साइकिल सुधारने के बाद आपको जो है वो पेपर देने जाना है। एकदम एग्जाम सेंटर के बाहर तक किताबों को खींचने की जरूरत नहीं है। अब जो तैयारी थी वो हो चुकी है, अब तो आपको रिजल्ट देखना है। ठीक है, ये कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। एक बात और समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम सेंटर आप गए, आपने एग्जाम में पेपर देखा, और खासकर एक गलती सभी करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास मान लीजिए पेपर आ चुका है। देखो, आप इस बात को समझो दैट आपका दिमाग जो है, आपका माइंड जो है, वो है तो एक इंसान का ही दिमाग, यू आर नॉट अ कंप्यूटर। फाइन, तो आपका दिमाग किसी चीज को पहली बार जब देखता है तो उसके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो सकता है, तो आपका दिमाग मेरे बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, चाहे आप कितना भी उसे कंट्रोल करें। आपका दिमाग प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में, जब भी वो किसी क्वेश्चन को देखता है, वो उस क्वेश्चन के बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि ये प्रश्न कठिन है या सरल है, आप चाहे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक,
और वो जो पर्सोना होता है या वो जो परसेप्शन होता है आपके दिमाग में फॉर दैट क्वेश्चन, वो डिसाइड करता है कि आपका 80% आपका आंसर क्या होगा। अब समझो बच्चे, देखो, ये करने की प्रैक्टिस की जाती है टेस्ट सीरीज में। अगर आपने प्रैक्टिस की है देन वेल एंड गुड, बट मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने लगभग बीते कुछ समय में बहुत सारे एसआईपी के बैचेस रहे, तो मैंने उस बात को, क्योंकि अब चूंकि एसआईपी का बैच इज ओनली फोकस्ड अपॉन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सो आई यूज्ड टू नोटिस दैट थिंग दैट जिन बच्चों को प्री देना ही है तो उनसे प्री के बारे में ज्यादा बात की जाए। फाइन, अगर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जैसे फाउंडेशन बैचेस हैं, ठीक है। अच्छा, और एक बात, इन फाउंडेशन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डे 31 में है और मैं इन बैचेस में ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं इन बैचेस में, ठीक है। तो अगर आप एनरोल करना चाह रहे हो तो मेक इट श्योर कि इस चीज़ को आप पूरा, मतलब अगर आप ऐसे जनरली देख रहे हो तो फिर आप लोग याद रखिए कि 31 मई को जो क्लासेस हैं इसमें एडमिशन है वो बंद हो जाएगा। और खासकर बच्चे कई बार कहते रहते हैं कि सर आप जिस बैच में पढ़ा रहे हो माफ कीजिएगा, उसमें हम एनरोल करना चाहते हैं, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। फाइन, मतलब मैं इन बैचेस में क्लास ले रहा हूं तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। नाउ अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्सर बच्चे एक मिस्टेक जो है, अब जो बच्चे फाउंडेशन बैचेस में हैं उनसे तो बात होती ही है, बट जो एसआईपी के स्टूडेंट्स हैं मैं खासकर उससे इसलिए कोट कर रहा हूं बिकॉज वो बच्चे डायरेक्टली एनरोल कर डायरेक्टली जो है वो एग्जाम देने जाने वाले थे। तो मैंने इस बात को नोटिस करा कि उन लोगों में, उन स्टूडेंट्स में जनरली इस बात की अवेयरनेस नहीं है दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट हमारा दिमाग जो है वो परसेप्शन क्रिएट करता है फॉर क्वेश्चन। जब भी आप उसे सॉल्व करने जाएंगे फर्स्ट रीडिंग में वो आपको आंसर बताने की अप्रोच से नहीं रीड कर रहा होता, उसे वो रीड कर रहा होता है उस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन सरल है या कठिन है या मुझसे बनेगा या नहीं। अरे भाई, अगर मैं प्रश्न को पढ़ते समय यह सोच रहा हूं कि क्वेश्चन मुझे बनेगा या नहीं, तो मैं उसे सॉल्व करने की अप्रोच के बारे में कब सोच रहा हूंगा। आपको शायद ये बात अभी समझ नहीं आएगी, वीडियो को पीछे कीजिएगा और दोबारा सुनिएगा। आई एम टेलिंग यू दैट व्हेन यू आर रीडिंग दैट क्वेश्चन, योर माइंड इज नॉट वर्किंग अपॉन द आंसर, योर माइंड इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, और योर माइंड इज एक्चुअली डूइंग दैट इसका आंसर मुझे बनेगा या नहीं बनेगा। इनफैक्ट आप आंसर के बारे में सोच कम रहे होते हो, आप इस बारे में सोच रहे होते हो कि ये जाएगा, सही जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस चीज से बचने का क्या तरीका है? पहली और एकदम सिंपल सी बात, कोई तरीका नहीं है, ये होगा। नाउ द क्वेश्चन इज देन हाउ टू डील विद दैट क्वेश्चन। फाइन, इस कंडीशन से फिर कैसे डील करें? तो देखो, इसका तरीका है, मैं आपको बताता हूं। याद रखो कि माइंड को बार बार ये याद मत दिलाओ कि इसका आंसर देना है। आप सिंपली उसे रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद ऑप्शंस रीड कर लें और अब सेकंड रीडिंग क्वेश्चन को दें। मेरी बात हमेशा याद रखना कि पेपर में आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमारा अक्सर बच्चे क्या करते हैं, या तो बन रहा होता है तो तुरंत उसका ओएमआर फिल कर दिया, और कई बार ऐसा होता है कि बन नहीं रहा है तो तुरंत स्किप एंड मूव फॉरवर्ड। नाउ इससे बचो, आप उसे दोबारा रीड करो। पर नाउ यू विल गोइंग टू से कि सर ये तो मुझे पता था कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो दोबारा पढ़ लो। नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। मेक श्योर कि आप एक बार पढ़ लिया आपने, आप दूसरी बार भी, जनरली हम तो रीड कर ही लेते हैं, ठीक है, इतना भी कम समय नहीं होता, दूसरी बार भी एक सरसरी निगाहों से देख ही लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है, नाउ आप उसे स्किप ना करें, क्वेश्चन पे डॉट लगाएं, क्वेश्चन से आगे बढ़ें। जो अक्सर मैं करा करता था दैट मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर वो नहीं बन रहा है तो सुपरफिशियली देख लें कि बनाने योग्य है या नहीं है, अगर नहीं बन रहा है देन मूव फॉरवर्ड। और 2020 के पैचेस में मैं रिवर्स रीडिंग करता था, मतलब मैं क्या, एक बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी, आई एम नॉट कोटिंग दैट मैं ऐसा कर रहा था दैट्स यू कैन डू एंड ये बहुत मास्टर स्ट्रेटेजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइन, ये बहुत कॉमनली एक्सरसाइज की जाने वाली चीज है दैट आपको अपना टारगेट बनाकर रखना है कि 20 क्वेश्चंस, कई लोगों के में दिस विल बी लाइक अ 10 क्वेश्चन का स्टेप और किसी के में 30 क्वेश्चन का स्टेप हो सकता है, बट 30 से ऊपर मत जाना, ठीक। 20-20 का आप सेट बना लें, 20 क्वेश्चंस आपने रीड कर लिए, 20 आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस आपको बन चुके हैं, आपने या तो आप उसे ओएमआर में फिल कर लीजिए या क्वेश्चन पे उसे टिक मार्क कर लीजिए, इट विल बी अप टू यू, ठीक। बट 20 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद जो जो क्वेश्चन नहीं बने थे, नाउ गो एंड रीड दैट क्वेश्चंस। अब आप एक बार उन क्वेश्चंस को दोबारा रीड करो। देखो, होता यह है
जैसे इन केस ऑफ माइंड मैं तो 20 क्वेश्चंस पे उसे रीड करता था, बट मैंने कई जगह पर देखा है, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जो इवन 50 क्वेश्चंस पे बैक रीडिंग करते थे। मतलब 50 क्वेश्चन देख लिए, अब वापस गए 50 क्वेश्चंस में से जो जो नहीं बने थे एक बार उन्हें और रीड करा। देखो इससे क्या होता है, जितना लंबा ड्यूरेशन आप देते हो आपका दिमाग उस क्वेश्चन को उतना भूलता है, ठीक, क्योंकि आपने उसे पहली बार पढ़ा, पहली बार पढ़ने के बाद नहीं बना, शायद आपने सरसरी निगाहों से बनाने की कोशिश की, नहीं बना, अगले क्वेश्चन में चले गए, दिमाग तुरंत कैश मेमोरी से उसे हटाता है। अब आप रिवर्स बैक जब जाओगे तो आपको वो प्रश्न अब उतना ठीक से एक तो याद नहीं होगा, पर ऐसा भी नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो ऐसा फीलिंग होगी। तो इस टाइम पर ना दिमाग दूसरी अप्रोच से उस बारे में सोचना शुरू करता है। एक्चुअली में कान पकड़ने की बात कही गई है, कान यहां है, दिमाग बार बार सोच रहा है कि हाथ उठकर यहां आ जाए तो कान पकड़ा जाए, बट कान दूसरी दिशा से भी पकड़ा जा सकता है, या दूसरा कान भी पकड़ा जा सकता है। बस सेम चीज है, माइंड उस चीज को शायद उस समय आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, शायद माइंड उस चीज को कैच नहीं कर रहा है। तो इससे बचने का तरीका है 30, 40, 50 क्वेश्चंस, जो भी आपका सही फुटफॉल रहे आपके लिए, आप उस पर जो है क्वेश्चन पर जाइए, सॉल्व कीजिए और उसके बाद रिवर्स एक बार उसे जरूर मौका दीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन पेपर में आपको एक बार एक स्टेप डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको, मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन करे, 30 क्वेश्चन के बाद एक बार रिवर्स आए, फिर से गए, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि इसमें आप बहुत समय दे दें, ठीक है। और यह भी मैं आगे अभी आपसे डिस्कस करूंगा। नाउ ये तो हो गया, आप स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस के आंसर पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने गए, क्वेश्चन पेपर में आपने चीजों को दो बार देखा। एक और गलती जो आपको नहीं करनी है, अब आप कहेंगे सर ये गलती है, ये तो होती है, इससे बचे कैसे, ये समझाए। डोंट वरी, आई विल टेल यू। देखो आपसे अक्सर एक मिस्टेक होगी, ओएमआर भरते समय आप गलतियां कर देंगे, ठीक। देखो ओएमआर शीट एक तो फिल करना इज नॉट अ टफ टास्क, एक गोला ही भरना है, पर क्या होता है, एक हमेशा वर्ड याद रखना, रिपीटेटिव मोशन कॉजेज मिस्टेक, कॉजेज इवन ह्यूमैनिटेरियन मिस्टेक्स। किसी काम को जब आप लगातार कर रहे होते हो और वो सेम एक्शन पर होता है तो उस पर आप गलती करते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा कार्य ही है कि एक सीधी लाइन खींचना, दिन भर बस मैं एक सीधी लाइन खींच रहा हूं, तो ये इसकी संभावना बहुत रहेगी कि किसी समय पर मैं वो सीधी लाइन गलत खींच दूं। भले ही वो सीधी लाइन खींचना मेरे लिए बहुत आसान है, पर चूंकि मैं वो लगातार कर रहा हूं, हो सकता है उस रिपीटिशन के कारण आई विल डू अ मिस्टेक। इसीलिए मैं जेन्युइनली आपसे ये बात कहूंगा कि आई नो कई लोग इससे डिसएग्री होंगे, यार जो लोग डिसएग्री हैं कोई बात नहीं, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, यू कैन डू द थिंग्स ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस, मतलब आप अपने अनुभव के अनुसार कर लें और वो ईश्वर करे बिल्कुल सक्सेसफुल हो आपके लिए, ठीक। पर इन जनरल फॉर अ नॉर्मल पर्सन, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद ओएमआर फिल करना इज नॉट अ गुड अप्रोच। इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव मोशन होता है, आप एक क्वेश्चन देख रहे होते हो फिर उसे लगा रहे होते हो, क्वेश्चन देख रहे होते हो लगा रहे होते हो, और अक्सर आप अगर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ओएमआर फिल करोगे, इसका मतलब है कि आप प्रेशर में ही फिल कर रहे होगे कि 10 मिनट बचा है, 15 मिनट बचा है, 20 मिनट बचा है, और 20 मिनट से पहले तो आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व पूरा, ठीक। चलिए कर लिया तो फिर बात ही अलग है, लेकिन इन जनरल आप 30 मिनट्स पहले, 20 मिनट पहले शायद उतनी जल्दी ना कर पाए, क्योंकि पेपर भी तो बड़ा होता है। नाउ इस टाइम पर ना आप प्रेशर के कारण हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन गलत फील कर दो, तो मेरा अगर मुझसे पूछा जाए तो ओएमआर जो है वो फिल करते जाना चाहिए। 30-40 क्वेश्चंस के बाद आप एक बार रुके और ओएमआर फिल कर रहे हैं। इसके दो फायदे होते हैं। देखो पहला फायदा तो यही है कि आप ओएमआर फिल कर लोगे तो आपको चीजें थोड़ा जो है माइंड में हल्की होती हुई चलेंगे कि नहीं मेरा ओएमआर फिल हो रहा है। मतलब आखिरी के अगर 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं और समय थोड़ा सा कम है तो मुझे सिर्फ ये स्ट्रेस है कि 20 क्वेश्चन का ये करना है मुझे, अदरवाइज पूरा ओएमआर खाली रखा हुआ है तो फिर वो 20 क्वेश्चन में भी मैं 2-4 गलत कर दूंगा या बनते हुए मैं सही नहीं कर पाऊंगा, ठीक। तो एक तो है कि आप अपना जो फुट स्टेप आपने डिसाइड कर रखा है दैट आप जो है इस स्टेप के बाद क्वेश्चन रिपीट करोगे, उसी टाइम रिपीट करने के बाद आप ओएमआर फिल कर दो। एक फायदा तो ये होगा कि लास्ट मोमेंट स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा फायदा होगा माइंड थोड़ा सा रिलीफ ले लेगा, रेस्ट ले लेगा। देखो है तो ये शरीर ही है, तो ये बॉडी ही। अगर आप देखो कि कोई व्यक्ति जो है एक सांस में दौड़ना स्टार्ट करे तो 200 मीटर में थक जाएगा शायद वो, या 500 मीटर में थक जाएगा, वॉट एवर द स्टैमिना ऑफ दैट गाय इज। बट अगर ऐसा करे कि 50 मीटर दौड़े फिर थोड़ा सा रेस्ट कर ले, फिर 50 मीटर फिर रेस्ट, ये 30 सेकंड का रेस्ट लेते हुए अगर वो दौड़े तो शायद वो 400 मीटर के बजाय 800 मीटर दौड़ जाए या 1000 मीटर दौड़ जाए। तो इस बात को समझना कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका माइंड विल बेटरली, मतलब इज मोर इफेक्टिवली वर्क, ठीक। तो आप अपनी एफिशिएंसी को इससे बढ़ा सकते हो कि आप 30 क्वेश्चंस करो, उसके ओएमआर फिल कर लो, उतनी देर दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, अपने आप उत्तर देना वो जो है स्टार्ट कर देगा।
गाड़ी है यार, स्टार्ट तो करना पड़ेगी, ठीक है। एक कार्य आप ये करें दैट आप जो स्टेप्स आपने डिसाइड करा उससे अकॉर्डिंगली चले। एक और चीज है, जैसे मैं अगर कहूं कि मान लीजिए मैं इन फाउंडेशन बैचेस में आप पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, ठीक। अब अगर मैंने आपसे कहा कि यार देखो आप एक्स नामक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक। आपका माइंड जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, सब ठीक है, लेकिन ना वो प्री माइंड में इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और चीजें भी सोच रहा होता है, ठीक। ये अक्सर होता है, ठीक। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लेकर एक्स नामक एक जो है वो नॉर्म बनाया गया था पृथ्वी पर या अर्थ पे, जो है वो अर्थ के ऑर्बिटल मोशन में एक्स नामक जो सैटेलाइट है उसका ऑर्बिट ऐसा ऐसा दिखता है, मतलब बिल्कुल एकदम आर्बिटरी मैनर में सजाए हुए स्टेटमेंट्स हैं। हमारा दिमाग क्या करता है, जब वो स्टेटमेंट्स रीड कर रहा है तो रीड करते समय वो एक कॉमन एक्सरसाइज करता है कि उसके बारे में जो उसने पढ़ा होता है वो उसे सोचने लगता है। अब ये याद रखो, ये पहले पहले नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग के 10 20 30 क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 40 30 या फिर 40 50 क्वेश्चंस यू विल रियलाइज कि जो लिखा है मेरा दिमाग वो नहीं पढ़ रहा है, मतलब वहां वो चीज नहीं लिखी है, मेरा दिमाग वो चीज पढ़ रहा है। जबकि इसे कहते हैं लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये तब होता है जब या तो दिमाग थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर में हो, और नहीं तो ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा थक चुके हो। तो देखो जब ऐसा हो ना तो 20-30 सेकंड का एक पॉज ले लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दिमाग कई बार क्वेश्चन गलत पढ़ता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो प्रॉब्लम है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ध्यान से पढ़ना बोल दिया पर दिमाग तो शायद स्ट्रेस में आ ही जाएगा। तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं। इसका तरीका है इज रीड विथ योर पेन। आप अपने पेन के साथ रीड करें। रीड करते समय क्वेश्चन पेपर में आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर गोद दीजिए, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि एकदम लाइन लाइन खींचते जाइए, बट आप एटलीस्ट आप मूव करें उसके साथ पेन को, तो आपका माइंड क्या होता है वो खो नहीं जाता किसी चीज में। आप चाहें तो कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, रीड कर रहे हैं आपको लग रहा है ये वर्ड काम का, इसको अंडरलाइन कर लो, तो क्या होता है माइंड उस तरफ वर्क करता रहता है। तो अक्सर ये वाली मिस्टेक जो मैंने अभी आपको बताई, ये आप इससे बच सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने 4-5 चीजें जो आपको बताई हैं, इसे तो आपको फॉलो करना ही है। लास्ट जो चीज मैं कहूंगा वो ये है कि यार देखो ये गलती बिल्कुल मत करना। एंड क्या वो गलती है? प्लीज जैसे ही OMR मिले भागते हुए उसमें सारी एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त समय है आपके पास, आपको अपनी इसेंशियल ID एंट्रीज सही करनी है, आप उसमें मिस्टेक ना करें। और यही सबसे जरूरी है डियर। डोंट से कि समय कम पड़ जाएगा या फटाफट करो। एक तो आप एग्जाम सेंटर टाइम से पहुंचे, टाइम से एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं आराम से। अब एकदम लास्ट मोमेंट पे सब करने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, कि अब मैं आखिरी मोमेंट तक किताब देख लूं, 10 मिनट बाद अंदर चला जाऊंगा, ये फालतू का काम मत करिए। आराम से पहले सेंटर पहुंच जाइए, पहले ही जो है वो एग्जाम हॉल के सामने पहुंच जाइए। ऐसे भी बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रिक्ट या एकदम हेक्टिक वो नहीं होती, तो आप आराम से अंदर चले जाइए और अपने एग्जाम हॉल में टाइम से पहले पहुंचकर आपको OMR शीट टाइम से मिल जाती है, 10 मिनट आपको मिलता है प्रॉपरली उसे फिल करने का। बहुत आराम से उसकी फिलिंग करें, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और कोई मिस्टेक नहीं करने का तरीका यह है कि आप आराम से लिखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति 6 अंकों का या 8 अंकों का अपना रोल नंबर गलत लिखे, अनलेस और अनटिल वो प्रेशर में हो, ठीक। तो आराम से अपना रोल नंबर एंटर करिए। उसमें अपना जो खासकर एक गलती और होती है कि उसका सेट हम गलत कई बार लिख देते हैं, सेट सही एंटर कीजिए। अपना सेट सही लिखेगा, अपना मीडियम सही लिखेगा। कई बार बच्चा फिल करते समय अपना मोड भी गलत लिख देता है। मान लीजिए आप हिंदी में दे रहे हैं पेपर, तो आप वहां हिंदी जो है अपनी लैंग्वेज डालिए उस पर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और जैसे कई लोग फॉरेस्ट का एग्जाम साथ में दे रहे, तो ये सारी चीजें हैं, उन सभी को फिल करना है आपको। ये मिस्टेक होने पर तो पेपर आपके लिए फिर वर्केबल, मतलब आपके लिए डुएबल ही नहीं है वो चीज। तो आपको याद रखना है कि यहां 10 मिनट, मान लीजिए, चलिए ईश्वर ना करे वैसे तो कभी हो यार किसी के साथ, बट अगर बाई चांस आप लेट हो ही गए, पेपर आ गया भाई, अब आपको थोड़ा समय कम पड़ रहा है उसे फिल करने का, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं सही, लेकिन कम से कम एंट्री सही हो, तो जो सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन कम से कम काम का रहे, ठीक है। तो इन चीजों का आपको
ध्यान रखना है। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं ये सारी चीजें आपको बोल रहा हूं और जिस समय मैं बोल रहा हूं मुझे अपना मतलब हर एक व्यक्ति को आता ही है भैया भाई कि आपको कैसा फील हो रहा होगा। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड एंड ऑब्वियसली आई कैन फील दैट थिंग टू। लेकिन ये याद रखना, मैं आपसे खुलकर एक बात कहता हूं कि आप ना जो चीज फील कर रहे हो, ठीक, ये फीलिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। आने वाले मतलब 10, 15, 20 साल तक तो कम, अभी मुझे इतना समय है तो मैं ये बता सकता हूं, आने वाले कम से कम 10, 12, 15 साल तक तो ये यादें बिल्कुल ताजा रहेंगी। तो इस समय को आई नो मैं अगर आपसे कहूं इस समय को एंजॉय कर लो तो आप कहोगे कैसे एंजॉय कर लो सर, यहाँ तो स्ट्रेस है। तो यहाँ आशा एंजॉय करने का नहीं है, इस समय को कुछ समय आंख बंद कर फील करो कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। जैसे अगर आप कोई बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहे होते हैं, उसको जब आप जो है वो टेस्ट करते हैं तो कुछ लम्हों के लिए आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आप उसे फील कर रहे होते हो। बस इसे फील कर लो, क्योंकि ये जो फीलिंग है ये इसके बाद ज्यादा नहीं आने वाली लाइफ में कभी। ठीक, तो आप फील करो कि मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतनी मेहनत करी, क्योंकि ना ये बात एक अजीब सा टेस्ट है, मतलब जिसे कहा जाता है ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो टू बी फ्रैंक टू से कि आप अभी वो बंदर हो जो उस स्वाद को अभी नहीं जानते हो। ये स्वाद आप चख लोगे आने वाले 1-2 दिनों में, और इसके बाद एक्चुअल में ये एक टेस्ट था, ये एक स्वाद था, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तब आप याद करोगे तो आपको लगेगा कि यस वो एक समय था और उस समय ऐसी फीलिंग आती थी। ठीक, तो आपके लिए वो एक अच्छी चीज ही होगी, आप मानकर चलिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत करने के बाद एक निश्चित स्तर तक की मेहनत के पश्चात आपको जो है उस चीज में पास या फेल होने से मतलब नहीं होता, आपको अपने आप उस चीज में एक मजा आ रहा होता है। तो वो मजा लेकिन करते समय, मेहनत करते समय नहीं आ रहा होता, वो मजा आता है जब वो चीज से आप काफी दूर निकल जाते हो। ठीक, याद कर आप प्राउड फील करते हो। मतलब मैं खुलकर अगर कहूँ तो मुझे अगर मेरी यात्रा याद करनी हो या किसी को भी अपनी यात्रा याद करनी हो तो वो पीछे पलटकर जब देखता है तो उसे शायद थोड़ा निराशा हो कि यस शायद उस समय बात बन जाती है, कुछ और होता हो सकता है, ऐसा कुछ दिमाग में हो। लेकिन उससे अच्छा ये दिमाग में आता है दैट मैंने बहुत अच्छी मेहनत करी, तो आई यूज्ड टू फील प्राउड, यू विल ऑल्सो गोइंग टू फील प्राउड आज से शायद 2-4 साल बाद, मे बी बिकॉज ऑफ योर सिलेक्शन, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, बट आप इस चीज को प्राउडली फील कर रहे होगे। तो अभी उस चीज को आंख बंद कर जरूर एक बार याद करो। ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए। और जो बच्चे अभी नहीं दे रहे हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं कि देख ही लेते हैं भाई क्या होता है, तो देखो भाई अच्छे से तैयारी करो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि यूपीएससी के जो फाउंडेशन हमारे बैचेस हैं, इसमें 31 मई से क्लासेस स्टार्ट, क्लासेस तो मेरे साथ स्टार्ट हो चुकी हैं। आज फर्स्ट क्लास मैंने लिया है, आज फर्स्ट सेकंड क्लास ली है मैंने, बट इनमें एडमिशन अभी 31 मई तक है। आप ठीक से उसे परस्यू करो। बैचेस का पार्ट अगर आप बनना चाह रहे हो, जस्ट सिंपली बाय यूजिंग अ कोड विच इज AK Live, दिस इज द कोड। यहां ध्यान दो, ये मेरा कोड है AK Live। इस कोड का यूज करते हुए आप डेफिनेटली इन बैचेस का पार्ट बन पाओगे। सिंपल प्रोसेस है, बट दिस विल गोइंग टू वर्क फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो यार, बढ़िया सा पेपर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।